अगेन वेरी गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आपका जो है चैप्टर 6 जो है इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। नाउ वी विल डूइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में बेटा वही है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है, हम जो है लास्ट का नंबर देखेंगे, लास्ट के नंबर को देखेंगे कि वो कौन से नंबर के स्क्वायर पे आ रहा है और उसके थ्रू जो है हम वैल्यू बता देंगे। जैसे 81 है, 81 जो है 1 आ रहा है तो 1 का होगा। 272 लास्ट में 2 है तो 2 का क्या होता है 4, तो लास्ट इस यानी कि इसके लास्ट में 4 आना चाहिए। ऐसे ही 9 है तो 9 का हमें पता है 9 का क्या आना चाहिए 81, तो 81 के लास्ट में 1 है तो 1 आना चाहिए। इस हिसाब से हम सारे कार्ड्स कर लेंगे। सेकंड है, आपको जो है बताया गया है कुछ नंबर्स दे रखे हैं और बोला है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, रीज़न दीजिए। तो रीज़न आप ये देंगे कि लास्ट के नंबर जो है वो नंबर नहीं होंगे जो हमने डिस्कस करे थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, तो वही आप सिमिलरली यहाँ पे रीज़न देंगे। ऐसे आप सारे पार्ट्स कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द वुड बी ऑड नंबर, कौन सा जो है ऑड नंबर होगा। तो आप यही करेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट अगर ऑड होगी तो यस नंबर ऑड रहेगा, और अगर लास्ट डिजिट ऑड नहीं रहेगी तो नंबर आपका इवन आएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे आराम से। उसके बाद फोर्थ में आपको जो मिसिंग पैटर्न कंप्लीट करना है, तो जैसे कि उसमें दे रखा है आप जो है उतने उतने ज़ीरोस यहाँ पे इंक्रीज़ करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जर्व द, इसमें भी सेम है, जो भी मिसिंग है उसको आपको कंप्लीट करना है, तो जो भी वैल्यू कम है उसको एक एक कम करते जाओगे। ठीक है, उसके बाद यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको जो है पैटर्न पूरा करना है। तो सिमिलरली आप चेक करते जाओगे 1 2 2 3 2 3 6 7 3 4 12 13 4 5 क्या आएगा 4 5 क्या 20। उसके बाद ऐसे का सो ऑन आप ये कंप्लीट करते जाओगे पैटर्न। विदाउट एडिंग फाइंडिंग द सम, आपको जो है ऐड नहीं करना और सम फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, आप जो है नंबर दे रखा है तो आपको जो है क्या करोगे, देखोगे कि कितने नंबर्स है और उनका स्क्वायर करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक्सप्रेस दिस एट 7 ऑड नंबर्स। तो इसमें भी आप जो है उस जो पिछला क्वेश्चन था उसका रिवर्स करना है। इसको तब तक करते जाओगे प्लस जब तक जो है आपके 49 ना बन जाए। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली सेकंड पार्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में आपको बताना है ये जो है किन दो बीच में आएगा। तो आप जो है इसको कैसे बताएंगे, 12 और 13 के बीच में स्क्वायर्स कितने आएंगे। तो ये जो है आप कैसे बता सकते हो, एक का स्क्वायर कर लो, एक का स्क्वायर करोगे यानी कि डबल कर लोगे, एक को आप n स्क्वायर ले लो और एक को n+1 स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू करके जो है वैल्यू निकाल लो, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा उनके बीच की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 6.2, यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट काम शुरू होता है। 6.1 जो है उसमें इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे, बट 6.2 से आपको जो है क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में भी आते हैं। तो 6.2 में बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो 32 है, 30+2 a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। सिमिलरली अगर आपको कहीं पे माइनस की भी बनानी हो तो आप माइनस की भी बना सकते हो। वैसे कोशिश करना बेटा प्लस की बनाओ, क्योंकि प्लस करना ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू माइनस। और दूसरी चीज़, मल्टीप्लिकेशन से प्लस करना इजी हो जाता है, इसलिए हम जो है ये आइडेंटिटी बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बताने हैं। वो जो हमने पढ़ा था तीन फॉर्म होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, 2m m² - 1 m² + 1। तो आपको एक की वैल्यू दे रखी है, 2m में वैल्यू डालिए, m की वैल्यू वहाँ से निकाल लीजिए, उसके बाद बाकियों में जो है पुट करते जाइए। इसी तरीके से सारे पार्ट्स हो जाएंगे। नाउ कम टू 6.3। 6.3 में आपको क्या करना है, आपको बताना है व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको पता है, मैंने तब भी बात की थी, आप चाहो तो सबका स्क्वायर रूट देख के भी बता सकते हो, या फिर आप इन नंबर्स को याद कर सकते हो। 0 1 4 5 6 एंड 9 ये जो होते हैं इन्हीं के पॉसिबल गिवन जो होते हैं उन्हीं के नंबर्स जो है बन सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो है उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो रीज़न हम सेम देंगे कि 0 1 4 5 6 जिनके लास्ट में आते हैं वही जो है परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड मल्टीप्लाई द मेथड रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन। तो हमने पढ़ा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड हमने डिस्कस किया था। आपको जो है ऑड नंबर माइनस करते जाना है, जितनी बारी में माइनस हो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इवन जो फर्स्ट पार्ट दिया रखा है वो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस भी कर लिया है। ऐसे सेकंड पार्ट हो जाएगा 169। उसके बाद बेटा
फोर्थ पे जो आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम वाले मेथड से करना है। जिन दो के पेयर्स बन जाएंगे उनमें से एक आप बाहर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। जैसे 7 to 9 है, 7 to 9 का हमने एलसीएम निकाला तो हमारा 6 times 3 आ गया। तो हमने 3 में से तीनों का पेयर बनाया तो एक 3 आ गया, तो हमने मल्टीप्लाई किया 27 आ गया। ऐसे 400 में से हमने पेयर बनाया तो 2 2 2 2 5 5 5 आया। तो एक पेयर 2 का बना, दूसरा पेयर भी 2 का बना और एक 5 का। तो सबके पेयर में से एक एक बाहर निकाल के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही सारे आप पार्ट्स कर लेंगे। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपको नंबर्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको माइनस या ऐड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बच जाए। तो जोन सा भी बेटा जिसका नंबर का भी पेयर नहीं बन रहा होगा वो नंबर इसमें से माइनस करेंगे तो वो पेयर हट जाएगा, फिर जो बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है 2 2 3 3 7 7 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 7 अगर हम माइनस कर दें या फिर 7 को इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली सारे पार्ट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सेम है, इसमें भी आपको जो पिछले पार्ट में किया था वैसे ही आपको सेम करना है। इसमें बस जो आपको ये बताना है कि कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा सेम है, बस आपको जो है ये वर्ड प्रॉब्लम के तरीके से दे दिया है कि एक स्टूडेंट जो इतने पैसे द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ डोनेटेड इतने पैसे दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफंड में। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स जो है कितने पैसे देने चाहिए, तो हमने x ले लिया, x इंटू एक्स ले रहे हैं बाकी बच्चे, अगर उसका डबल देना चाह रहे हैं तो बस हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला 49 हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट इसको हमें इसके तरीके से निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, 9th भी वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, एलसीएम निकालेंगे 10th भी। ठीक है, नाउ वी विल कम टू लास्ट एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में जो है बेटा आपको जो है सेम करना है, लेकिन इसमें लॉन्ग वाला मेथड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें जो है हम पेयर्स बनाएंगे और उसके बाद जो है उसको डिवाइड करके माइनस करके आंसर निकालते रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी 0 आ जाए आपका जो है आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा उसमें आपको क्या करना है, आपको जो है स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। 64 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। इन सबको क्या करो 2 से डिवाइड करते जाओ, जहाँ पे भी ख़त्म हो जाए वहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल्स का, तो डेसिमल्स में जो है डेसिमल का ध्यान रखते हुए पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी सेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एटलीस्ट इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। बस यही करके आपको इसमें दिखाना है, ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा 5 में भी आपको सेम ऊपर वाले की तरह करना है जैसे आपने 4th में किया, बस इसमें आपको प्लस करना है, उसमें आप माइनस कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वर्ड प्रॉब्लम आ गई, आपको जो है वैल्यू सेम दे रखी है, बस आपने उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सिमिलरली हमें जो है 7th क्वेश्चन भी इसी टाइप का दिया हुआ है, पाइथागोरस हम सबको पता है, इसकी आपको 2 साइड्स दे रखी है, वही स्क्वायर रूट करके जो है स्क्वायर निकाल के आपको तीसरी साइड निकालनी है। पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद जो तीसरी साइड होगी, जब स्क्वायर एक साइड होता है तो दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो स्क्वायर रूट फिर आप उसका निकाल लेंगे। चाहे आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करो, आपके पास तीनों मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी है, आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है और आपके प्राइम फैक्टराइजेशन भी है। ठीक है, 8th क्वेश्चन सेम है और 9th क्वेश्चन भी सेम है। अब बेटा यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है लॉन्ग डिवीजन यूज़ किया गया, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन ना यूज़ करना चाहो तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर इज़ फिनिश देयर। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से सारा काम नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ पे कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।